हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 28 मई 1993 का दिन था। अमेरिका में एक 26 साल का लड़का अपने दो दोस्तों के साथ एक गार को एक्सप्लोर करने जा रहा था। इस लड़के का नाम विलियम कॉगलिन था। इसके दोस्तों का नाम केविन और जेम्स था। इस गार का नाम बजर्ड रूस्ट केव था। ये गार अमेरिका की रियासत केंटकी में मौजूद था। दोस्तों, ये गार दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक ऊपर वाला हिस्सा जिसे हिस्टोरिक टूर कहा जाता है, ये हिस्सा खतरनाक नहीं है। यहाँ अक्सर लोग अंदर जाकर इस गार को विजिट करते हैं। लोगों को बकायदा इस गार का टूर कराया जाता है। लेकिन जैसे जैसे इस गार की गहराई में जाया जाता है, वैसे वैसे ये गार तंग होता जाता है। ना सिर्फ तंग बल्कि बेहद खतरनाक। इस हिस्से को वाइल्ड टूर कहते हैं। इस गार का ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो केव्स में जाने के, केव्स को एक्सप्लोर करने के माहिर होते हैं। 28 में 1993 के दिन भी इसी गार के सामने ये तीन लोग मौजूद थे और इन्हीं में से एक का नाम विलियम कॉगलिन था। दोस्तों, विलियम को गारों को एक्सप्लोर करने का कोई तजुर्बा नहीं था। हाँ, इसको गारों में जाने का, ऐसे एडवेंचर्स करने का शौक जरूर था। ये तीनों दोस्त सबसे पहले इस गार के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचे। इनके साथ अब 4 और लोग भी इस गार के टूर के लिए मौजूद थे। इसके अलावा इनके साथ एक टूर गाइड भी था जो इन्हें ये गार विजिट करवा रहा था। खैर, गार के इस हिस्से का टूर जब खत्म हो गया तो इस गाइड ने इनको गार के नीचे, गार के मजीद डीप ले जाने की ऑफर की। इन सब के लिए ये एक तरह से चैलेंज था कि क्या ये इस गार की गहराई में जा सकते हैं कि नहीं। इस गाइड ने इन्हें एक डॉक्यूमेंट भी दिया जिस पर लिखा था कि अगर नीचे इनकी मौत हो गई या इनके साथ कोई भी हादसा पेश आ गया तो इसमें इस गाइड या इसकी कंपनी का कसूर नहीं होगा। ये सब अपनी जिम्मेदारी से इस गार की गहराई में जा रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी अल्लाह ताला की एक नेमत है। इंसान को ऐसे मौकों पर जोश के बजाय होश से काम लेना चाहिए। जब किसी एडवेंचर में इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो जाए और इंसान उस एडवेंचर का एक्सपर्ट भी ना हो तो इंसान को पीछे ही हट जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। हाँ, इनमें से केविन पीछे हट गया, ये वापस चला गया, लेकिन विलियम और इसका दोस्त जेम्स और बाकी के 4 लोगों ने इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए। विलियम और बाकी के लोग अब गार के खतरनाक तरीन हिस्से में जाने के लिए तैयार थे। इनके गाइड ने इनको कहा कि एक दूसरे के करीब रहना है, अलग नहीं होना। ये 6 लोग आहिस्ता आहिस्ता गार की गहराई में जाते गए और तभी इनको एक लकड़ी की सीढ़ी नजर आई। दोस्तों, ये सीढ़ी 30 फीट लंबी थी। इन्हें इस सीढ़ी से उतरकर गार की मजीद गहराई में जाना था। इस पर से नीचे उतरकर इन्हें एक और ऐसी ही सीढ़ी नजर आई, लेकिन ये सीढ़ी थोड़ी छोटी थी। इस सीढ़ी से उतरकर इस गाइड ने इन्हें बताया कि अब इस गार का टूर खत्म हो गया है। इस टूर गाइड ने इन्हें यह भी कहा कि ये किसी काम से गार से बाहर जा रहा है, ये कुछ देर में वापस आ जाएगा। गार के टूर का वक्त अब खत्म होने वाला है और अगर किसी ने इस गार को मजीद एक्सप्लोर करना है तो वो खुद कर सकता है। दोस्तों, ये कहकर ये आदमी गार से बाहर चला गया। इसके पीछे 4 लोग भी गार से बाहर निकल आए, लेकिन विलियम कॉगलिन और इसका दोस्त जेम्स अभी भी इसी गार को मजीद एक्सप्लोर करना चाहते थे। विलियम ने अब अपने दोस्त जेम्स से कहा कि ये सीढ़ियों पर वापस ऊपर चढ़कर गार के एक दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर करना चाहता है। जेम्स ने कहा कि चलो साथ चलते हैं, लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मसला था। विलियम काफी लंबा था। इसका कद 6 फीट 1 इंच था। इसका वजन भी 100 किलो के करीब था। इसके लिए वापस सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। इसका दोस्त जेम्स इसके पीछे था। इन दोनों ने कुछ देर अपने टूर गाइड का वेट किया कि वो इन्हें सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाए, लेकिन टूर गाइड अभी भी वापस नहीं आया और तभी विलियम ने फैसला किया कि ये खुद इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों, सीढ़ी पर चढ़ते हुए इसका पांव स्लिप हो गया। इसका सर गार के एक पत्थर पर लगा और ये सीढ़ी से नीचे गिर गया। विलियम के सर से खून निकल रहा था। इसका दोस्त जेम्स इसकी मदद करने के लिए इसके पास आया, लेकिन अब ये दोनों इस गार में फंस चुके थे। विलियम अभी भी होश में था, लेकिन इसके सर से
खून तेजी से बह रहा था। इतनी देर में इनका टूर गाइड भी वहां पहुंच गया। दोस्तों, इस टूर गाइड को अब समझ नहीं आ रहा था कि जख्मी हालत में विलियम को सीढ़ियों से ऊपर कैसे चढ़ाया जाए। विलियम का दोस्त जेम्स बार बार कह रहा था कि टूर गाइड किसी रेस्क्यू टीम को वहां बुलवाए, लेकिन टूर गाइड बज़िद था कि ये खुद इस गार से बाहर निकल सकते हैं। ये आदमी शायद वहां कोई सीन खड़ा नहीं करना चाहता था। इस तरह इनके बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता था। यानी इस आदमी ने अपने लालच में रेस्क्यू टीम को कॉल नहीं की। खैर, इन तीनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों पर चढ़ने के बजाय गार के एक दूसरे रास्ते से बाहर निकला जाए। ये रास्ता बहुत तंग था, लेकिन फिर भी ये रेंगते हुए यहां से गुजरते गए। लेकिन दोस्तों, फिर एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। इस तंग सी जगह में एक ऐसी जगह थी जहां से विलियम के लिए गुजरना बहुत मुश्किल था। ये लड़का लंबा था, इसका वजन ज्यादा था, और तभी इस जगह से गुजरते हुए ये बुरी तरह से फंस गया। इसका सर और टांगें इस तरह से फंस गईं कि विलियम अब हिल भी नहीं सकता था। विलियम से अब सांस भी नहीं ली जा रही थी। इसके सर से खून निकल रहा था। इनके टूर गाइड ने जेम्स को कहा कि मैं गार से बाहर जाकर रेस्क्यू टीम को बुलवाता हूं, तुम इधर ही रहो। जेम्स अपने दोस्त के साथ ही मौजूद था। ये अपने दोस्त को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन ये इसको हौसला देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था। दोस्तों, रेस्क्यू टीम तकरीबन 3 घंटे के बाद वहां पहुंची। विलियम की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम के लिए विलियम को रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल था। ये लोग अपने साथ हीटर्स तक लाए थे क्योंकि गार में बहुत ठंड हो चुकी थी। इनको डर था कि विलियम हाइपोथर्मिया से मर ना जाए। इन लोगों ने एक पुली सिस्टम भी लगाया कि विलियम को किसी तरह इस गार से बाहर निकाला जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। 17 घंटे तक विलियम को यहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन अफसोस कि विलियम कॉगलिन की उसी जगह फंसकर मौत हो गई। इसकी लाश को निकालने में भी 7 घंटे लग गए थे। ये गार आज भी इसी वाकये की वजह से ही मशहूर है।